आखिर क्या होती है बुलेट प्रूफ कार? कैसे एक आम एसयूवी बन जाती है चलता फिरता सुरक्षा कवच? और आखिर भारत में क्यों तेजी से बढ़ रही है इसकी डिमांड? देखिए बुलेट प्रूफ कार्स की दुनिया पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में इन दिनों बुलेट प्रूफ कार का जो कल्चर है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार बनती कैसी हैं, एक साधारण कार बुलेट प्रूफ कार में कैसे कन्वर्ट होती है और कैसा है इसका भारत में भविष्य। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि भारत में किस तरीके से बनती हैं बुलेट प्रूफ कार्स। भारत में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता और हाई प्रोफाइल लोगों पर हुए हालिया हमलों ने बुलेट प्रूफ व्हीकल मार्केट को पंख लगा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का ओवरऑल आर्म्ड व्हीकल मार्केट इस समय लगभग 2.34 बिलियन डॉलर यानी करीब 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, जो 8.2 की सालाना ग्रोथ के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बन गया है। अब ये कोई छोटा मोटा कस्टमाइजेशन का काम नहीं रह गया, बल्कि देश में एक बड़ा और संगठित ऑटोमोबाइल सेक्टर बन चुका है। ये गाड़ी अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस अराउंड 42 mm के आसपास है। ये आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा प्रोटेक्शन देगा। जो भी एम्यूनेशन इस स्टैंडर्ड में आती है उस सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो सारे एम्यूनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा। ये गाड़ियाँ BR व्हीकल है, बुलेट रेजिस्टेंट व्हीकल है। बुलेट रेजिस्टेंट का मतलब है कि बुलेट को रेजिस्ट करेगी। जिस लेवल का स्पेसिफिकेशन इन्होंने मांगा था उसी लेवल की गाड़ी बनी है। लोगों को अब समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइज आर्मरिंग भी हो सकती है, जिससे गाड़ी को इतना इम्पैक्ट नहीं आता, जिससे अंदर से पता नहीं चलता है। क्योंकि लोगों ने पुराना देखा हुआ है अनॉक्स, जहाँ पे गाड़ी रस्ट खा जाती थी, दरवाजे गिर जाते थे। जब वो लोग देख रहे हैं कि गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अब लास्ट करती है और लंबा लास्ट करती है, तो मोर एंड मोर कंपनीज आर कमिंग टू गेट दिस डन। साधारण कार को बुलेट प्रूफ बनाने का सफर बेहद पेचीदा होता है। सबसे पहले गाड़ी को पूरी तरह से खोलकर उसके इंटीरियर पैनल हटाए जाते हैं। इसके बाद गाड़ी के दरवाजों, छत और फर्श में खास बैलिस्टिक स्टील और केवलर की परतें वेल्ड की जाती हैं। गाड़ी के सामान्य कांच को हटाकर यहाँ मल्टी लेयर्ड बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास लगाया जाता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट की परतों से बनता है और गोली की रफ्तार को सोख लेता है। इस पूरी आर्मरिंग के बाद गाड़ी का वजन करीब 500 से 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इतने भारी वजन को संभालने के लिए गाड़ी के सस्पेंशन और ब्रेक्स को अपग्रेड किया जाता है। साथ ही इसमें खास रन फ्लैट टायर्स लगाए जाते हैं, जो पूरी तरह से पंचर होने के बाद भी गाड़ी को 80 की स्पीड पर करीब 50 किलोमीटर तक सुरक्षित भगा सकते हैं। इन गाड़ियों की ताकत को मापने के लिए BR4, BR6 और BR7 जैसे इंटरनेशनल बैलिस्टिक लेवल्स होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा डिमांड BR6 लेवल की है, जो AK-47 के हमले को आसानी से झेल सकता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ बनाने का खर्च लाखों से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक जा सकता है। लेकिन क्या ये लीगल है? जी हाँ, कोई भी आम नागरिक इसे करवा सकता है, बशर्ते आपके पास स्थानीय प्रशासन की NOC हो। गाड़ी गृह मंत्रालय द्वारा प्रमाणित कंपनी से मॉडिफाइड की गई है, जिसके पास बैलिस्टिक सर्टिफिकेट हो और वजन बढ़ने के कारण RTO से RC बुक में बदलाव कराया गया। भारत में बढ़ते सुरक्षा खतरों और VIP कल्चर के चलते बुलेट प्रूफ कारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अब ये एक संगठित और अरबों डॉलर का बड़ा सेक्टर बन चुका है। भारत में बुलेट प्रूफ कार का जो कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो सेफ्टी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड भारत में तेज़ी से बढ़ने वाली है।